जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांवा से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु पाक के आगे बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु पाक के मंत्र जाप से सत्संग जो है शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु पाक। संगत जी, मेरे को जो है गुरु पाक के मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तू संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मैं पता नहीं क्या है मन में, मैं शुक्राना सत्संग शेयर तो करना चाहती हूँ, पता नहीं एक डर सा होता है कि क्या सत्संग शेयर करूँ। लेकिन गुरु पाक के कई ऐसे सत्संग सुने हैं जिसमें गुरु पाक कहते हैं कि तुम्हारे को कुछ भी हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तुम उसका शुक्राना ज़रूर किया करो। गुरुपा मैं भी करना चाहती हूँ, बट एक शांत जगह जो होती है ना वो नहीं मिलती है। तो गुरुपा आज जो भी मेरे मुंह से बुलवाना चाहें वो आप बुलाओ गुरुपा। और संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि गुरुपा ने ना इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं आजकल, इतने अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे हैं कि सुन के ना दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही ना एक संगत का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ना गुरुपा ने एक मंत्र बताया हनुमान जी का कि इस मंत्र को ना तुम हर रोज़ 21 बार कर लिया करो। इस मंत्र को जपने से या सुनने से क्या होगा कि एक तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी, बीमारी, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ों से ना छुटकारा मिलेगा। और ये मंत्र हनुमान जी के सारे मंत्रों में से पावरफुल मंत्र है। तो गुरुपा ने जो मंत्र बताया ना वो है ओम हम पवन नंदनाय नमः। ओम हम पवन नंदनाय नमः। गुरुपा कहते हैं कि इस मंत्र को घर में चला के रखो और इससे कोई भी संकट आने वाला होता है ना, वो संकट आने से पहले ही टल जाता है। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना। सच्चे पातशाह आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक ना गुरुपा ने ना बहुत टाइम पहले, जैसे ना मेरा बड़ा वाला बेटा है, जैसे 10th में है, टीनेजर हैं अभी, तो वो ना थोड़ा ना चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कहना भी नहीं मानता, स्टडी में भी थोड़ा उसका इंटरेस्ट है ना कम है। तो काफ़ी दिन पहले ना गुरुपा का एक मैसेज आया था, एक सत्संग में सुनाया था, एक चीज़ बताई थी गुरुपा ने कि ये जो चीज़ जो बता रहे हैं ना, इसको कहते हैं शनिवार या मंगलवार करना चाहिए। और मेरे पास ना बार बार मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बेटे पर संकट है, तेरे अंकल जी पे संकट है। तो गुरुपा ने बताया कि यह तो उपाय कर कि जैसे बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो उस पर नज़र भी लगी होती है, तो उसको इस उपाय को करने से ना वो दिक्कतें दूर हो जाती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक नींबू लेना है, उसको बीच में से काट लें और उसके ऊपर नमक लगा लें, ठीक है। और 11 लौंग लेने हैं फूल वाले, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो एक लौंग नींबू में गाड़ देना है। फिर दोबारा हनुमान जी का पाठ करना है, फिर वो हनुमान जी का पाठ खत्म होते ही लौंग को नींबू में गाड़ देना। तो ऐसे करके आपने जो है 11 बार करना है। और उसके बाद 7 बार जो है गुरु पाक का मंत्र जाप करना है, और उसके बाद सामने रख के गुरु पाक का मंत्र जाप करना है। और उसके बाद 7 बार या 21 बार बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ना उसको जो है गैस पे जला देना है। कहते इसको करने से ये चीज़ें सारी दूर हो जाती हैं। संगत जी, मैंने अभी तक किया नहीं है क्योंकि मंगलवार को ना मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं कर पाऊँ। लेकिन गुरुपा ने एक और चीज़ बताई थी कि मोली लेके उसमें जो है 7 बार हनुमान जी का पाठ करना है, और एक पाठ करने के बाद मोली में गांठ बांधनी है। तो इससे जो है लक्ष्मी माता, काली माता, सरस्वती माता का आशीर्वाद रहता है।
तो मैंने जो है पिछले मंगलवार किया, ये मोली में ये करके मैंने दोनों बच्चों के, अपने और अंकल जी के हाथ में वो बंधवा दिया। तो लेकिन संगत जी, अंकल जी ना इन चीज़ों को मानते नहीं है, उपाय वगैरह सत्संग को ना वो मानते नहीं है। तो मैंने गुरुपा से मंगलवार को, कल मंगलवार था, तो मैंने अरदास करी कि गुरुपा कि अंकल जी ना मुझे गुस्सा ना करें इसको बांधने में। तो संगत जी, अंकल जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा बोले तो सही लेकिन इतना नहीं बोले। उसके लिए भी गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, सच्चे पातशाह लख लख बार शुक्राना। गुरुपा, ये उपाय करने वाले हम कौन होते हैं? ये तो आप हाथ पकड़ के करवा देते हो कि इसको कर, इसको कर, तो गुरुपा हो जाते हैं। नहीं तो संगत जी, छोटे बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो गुरुपा का लख लख बार शुक्राना है कि जो करवाना होता है वो हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। संगत जी, गुरुपा जो है ना, गुरुपा ने, मैं पहले अमृत वेला करती थी, 2:30 बजे भी, 3 बजे भी उठ जाती थी। लेकिन जब मैंने सत्संग में अपना अमृत वेला सत्संग शेयर किया ना, तो उस दिन के बाद मतलब कि शेयर किया और ना थोड़ा फैमिली में भी पता चल गया कि ना ये अमृत वेला करती है। और संगत जब मानोगे नहीं, मेरा ना वो अमृत वेला छूट गया। फिर मैं गुरुपा से, फिर ना मेरे मन में डर बैठ गया कि ना मुझे बच्चों के लिए 5:45 बजे उठना पड़ता है, रात को थोड़ा सोते सोते 11 साढ़े 11 हो जाती है। तो मेरे मन में डर लगने लग गया कि ना अब अमृत वेला करूँगी तो सुबह कैसे उठूँगी, सारा दिन मेरे को सुस्ती सुस्ती रहेगी। लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास करी, मैंने कहा गुरुपा आप अमृत वेला बख्शो, और अमृत वेला बख्शने के बाद ना मेरे शरीर में आलस ना आए, काम मैं वैसे ही करती रहूँ, मैं चिड़चिड़ ना करूँ। तो गुरुपा ने, फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तेनू एक चीज़ बख्श रहे हैं, हाँ, और वो उसके बाद तू अहंकार मत करियो। मैंने कहा गुरुपा, वो चीज़ अहंकार मेरे मन में आने मत देना, सच्चे पातशाह मेहर करना कि मेरे मन में कोई भी ऐसा अहंकार वगैरह ना आए। संगत जी, गुरुपा ने अब मुझे अमृत वेला बख्शा है, लेकिन मैं अब 3-4 बजे नहीं उठती। जितने बजे गुरुपा मुझे उठा देते हैं, 5 बजे 4 बजे, तो मैं उठ जाती हूँ। उठने में ना आलस बहुत आती है, लेकिन गुरुपा ने कहते हैं ना कि अमृत वाणी ज़रूर सुना करो। तो मैंने ना अब सुबह जो है अमृत वेला सुनती हूँ। तो अमृत वेला में रिंकू वीर जी ने अमृत वेला का इतना अच्छा बताया कि वो ना मेरे दिमाग में बैठ गया कि अमृत वेला कितना ज़रूरी है। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं चाहे आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, कितनी बार भी उठूँ, लेकिन मैं अमृत वेला छोड़ूँ ना। तो उसके लिए, अमृत वेला बख्शने के लिए भी गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, सच्चे पातशाह कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं ना कि मेरा जल प्रसाद और चंदन का तिलक जो है ज़रूर लगाया करो। फैक्ट है, इतना बड़ा सच है ना सच्चे पातशाह, ये तो गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप मानोगे, जब से मैं अंकल जी के लिए लोटा ब्लेस करवा के आई, और एक बड़ा वाला लोटा जो है मैंने गुरुपा के चरणों से छुआ के घर में ही ब्लेस करवा लिया। तो संगत जी, सुबह उठते ही, मतलब कि मेरा नेम है, एक आधी बार रेयर चांस कभी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरा नेम है कि मैं रात को लोटा ज़रूर भर के रखती हूँ। और संगत जी, लोटा ज़रूर भर के रखती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों को जल प्रसाद देती हूँ, मैं जल प्रसाद लेती हूँ। और अंकल जी ना सुबह उठते ही ना, जैसे तांबे का जल ठंडा होता है ना, तो ये नहीं लेते, तो मैं ना फिर उनको शॉप की बॉटल में ना डाल के दे देती हूँ। पूरा दिन उनका फिर जल प्रसाद चलता है। तो मैं कहती हूँ गुरुपा का जो जल प्रसाद है ना, वो एक एक बीमारी को काटता है, एक एक बीमारी को। मैं इसके लिए गुरुपा का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि सच्चे पातशाह आपका जल प्रसाद लेने से मेरी पूरी फैमिली निरोगी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले अंकल जी को थोड़ा सा बीपी लो होने की दिक्कत रहती थी, जैसे कुछ खाए नहीं ना पूरा दिन तो बड़े चक्कर से आने लग जाते थे। 2024 में स्टार्टिंग में दिक्कत थी ये, लेकिन जब से जल प्रसाद लेने लगे हैं ना, तब से संगत जी मैं आपको बता दूं, भगवान का लख लख गुरुपा लख लख शुक्राना कि अब उनको ये दिक्कत नहीं है। मेरे बेटे को थोड़ी सी ना एलर्जी की दिक्कत थी, जैसे वेदर चेंज होता है तो उसको स्नीजनिंग, कोल्ड वगैरह शुरू हो जाता था, तो उसको नेबुलाइज़र लेने की ज़रूरत पड़ती थी।
तो जब से मैं जल प्रसाद देने लगी हूँ ना संगत जी, भगवान का क्या, गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना सच्चे पातशाह कि अब उसको नेबुलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस सच्चे पातशाह ऐसे ही मेहर बनाए रखना, और ये जल प्रसाद जो है, जल प्रसाद पीने की ब्लेसिंग जो है पूरे परिवार को देते रहना। गुरुपा मुझे ऐसी हिम्मत देना कि मैं जो है ये नेम जो है अपना नित्य नियम पूरा करती हूँ, जल प्रसाद भरने का, सबको पिलाने का। गुरुपा ये सेवा मेरे से करवाते रहना, इसके लिए गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना सच्चे पातशाह, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा कितने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना कि तेरा टाइम बदलने वाला है, और क्या कहते हैं, गुरुपा कहते हैं कि मैं ना तेरे को सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करूँगा, उसके बाद तेरा कैरियर सेट करूँगा, और फिर गुरुपा कहते हैं कि तू ना मतलब कि मैं तेरे को किसी के आगे ना हाथ नहीं फैलाने दूंगा, तेरे को सेल्फ डिपेंड करूँगा। इतनी दात बख्शने के लिए भी गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना सच्चे पातशाह, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मुझे ना सपने आते हैं, मुझे ना सारा दिन ऐसी फीलिंग रहती है कि मैंने कुछ सपना देखा, बट क्या देखा मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता। तो इस बार ना शुक्रवार को ना मैंने ना अमृत वेला किया। अमृत वेला करके तो मैंने अरदास करी, मैंने कहा गुरुपा मुझे अपने दर्शन दे दो। तो जैसे ही अमृत वेला करके मैं सोई ना तो आँख लग गई, मेरी आँख लगी तो मुझे ना एक पार्क में इतनी सारी वाइट कलर की बटरफ्लाई नज़र आई, इतनी सारी बटरफ्लाई। और एक सपना यह आया, बटरफ्लाई सारी वाइट की वाइट। फिर एक दूसरा सपना आया कि मैं ना कहीं गई हुई हूँ और वहाँ पे ना मुझे मोशन आ गई, और इतनी पॉटी आई कि पूरा फ्लश भर गया। तो मैं जब मेरी आँख खुली, तो मेरे को याद नहीं रहा। फिर मेरे को माइंड आया, मैंने कहा वाइट बटरफ्लाई, मैंने कहा आज गुरुपा ने दर्शन दिए, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना। संगत जी ये जो मतलब कि ना पहले ना मेरा ना जैसे पेट ना बड़ा भारी सा रहता था, जैसे ब्लोटिंग, गैस कुछ ऐसा रहता था, कुछ खा लेती थी ना तो पेट ऐसे फटने को हो जाता था। और जिस दिन से वो सपना आया ना कि मेरी जैसे पॉटी पूरा फ्लश हो गया, पूरा बहुत ज़्यादा फ्लश भर गया, तो पूरी ही पॉटी, उसके बाद मेरा पेट इतना हल्का हो गया ना। और गुरुपा भी कह रहे थे, कहते तेरे को ना एक बहुत बड़ी बीमारी है पेट की, और वो ना मैं तेरे सपने में ही काट दूंगा। संगत जी ये दोनों सपने मुझे राज याद रहे, उसके लिए भी गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना सच्चे पातशाह, लख लख बार शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना सच्चे पातशाह। अब संगत जी उसके बाद मैं अपना शरीर थोड़ा लाइट फील करती हूँ, पेट में ब्लोटिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि शरीर के अंदर कौन सी बीमारी थी जो गुरुपा ने काट दी। मैं तो शुक्राना करती हूँ सच्चे पातशाह कि हम तो कितने ब्लेस्ड हैं कि आपने हमें जो है संगत के रूप में चुना। हमारी कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता हमारी, सिर्फ आपके सिवा। और गुरुपा अब तो अंदर ऐसी फीलिंग होने लग गई है कि आपके सिवा परिवार में कोई है ही नहीं अपना, कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। संगत जी मुझे ना बार बार मैसेज आ रहे हैं कि 2 औरतें हैं जो तेरे घर को बर्बाद करना चाहती हैं, जो तेरे को खुश नहीं देखना चाहती, जो मतलब कि तेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तेरे बच्चों को खुश नहीं देखना चाहती। लेकिन संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा है ये 2 औरतें हैं कौन, मैं समझ ही नहीं पा रही ये 2 औरतें हैं कौन। मैं कहती हूँ गुरुपा जो भी हो अपने घर में रहे, बस उनकी करनी उनके साथ बस। अब समझ ही नहीं आता, सारे तो मुंह पे प्यार से अच्छा बोलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मेरे को तो पहचान ही नहीं होती लोगों की बिल्कुल ही। संगत जी अभी ना अमावस्या मौनी, आज आपकी 29 तारीख है ना, आज जैसे मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या पे ना गुरुपा ने बोला, मेरे पास उससे पहले एक मैसेज आया कि ना अमावस्या वाला दिन ना तेरे बेटे पे बहुत भारी है। तो संगत जी गुरुपा ना मेरे बेटे को ना मेरी बेटी कहते तेरी बेटी के पे ना संकट भारी है, अमावस्या का दिन बड़ा भारी है, किसी अघोरी से ना उस पे ना कोई क्रिया जा रही है,
ये सत्संग और क्रिया करवाई जा रही है कि जिससे ना वो उसके कब्जे में आके उससे गलत काम करवाना चाहती है। और ये सत्संग सुन और मैं तेरे बेटे को ना अपनी गोद में उठा लूँगा। तो मैंने कहा गुरुपा ये सत्संग मैं सुनती हूँ, जैसे आपका आदेश मैं वैसे ही करूँगी सच्चे पातशाह। बस आप जो है मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना सच्चे पातशाह। मैं यही कहती हूँ कि अब जैसे अंकल जी की भी एज है, मेरी भी एज है, तो इस एज में अब संगत जी मेरी जो है 47 एज हो गई है और मेरे अंकल जी की 52 हो गई है। लेकिन इस एज में कुछ ना कुछ बीमारियां चलती रहती हैं, लेकिन भगवान की शुक्र है, सच्चे पातशाह का शुक्र है, गुरु पाक का लख लख शुक्र है कि हम अभी किसी भी बीमारी में नहीं हैं। ये मैं गुरु का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आदमी कहता है हम हेल्थ कॉन्शियस हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहीं, इन चीज़ों का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मेहर ना हो सच्चे पातशाह की, गुरु पाक की मेहर ना हो ना, तब तक इंसान किसी बीमारी से बच नहीं सकता। बस मैं यही कहती हूँ सच्चे पातशाह मेहर करना, मेहर करना, मेहर करना सच्चे पातशाह। आपका लख लख शुक्राना कि आपने जो है अपनी संगत में शामिल किया, मेरे मालिक संगत में शामिल किया। कोटि 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 शुक्राना, कितना शुक्राना करूं सच्चे पातशाह उतना घट है। संगत जी गुरु पाक कहते हैं कि तेरे पास पैसे भले कम पड़ रहे हैं, लेकिन ना तेरा काम चमत्कारी रूप से होगा। तेरे को नौकरी दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा जो तू चाहती है। गुरुपा कहते हैं तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, गुरुपा बहुत है, ये तो दिखती है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। मेरी अंकल जी की नहीं बनती और बच्चों से नहीं बनती, मतलब कि सिंपल सी बात भी करते होते हैं ना, पता तब लड़ाई हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए गुरुपा कह रहे थे कि जो चाबियां होती हैं ना, चाहे गाड़ी की, चाहे बाइक की, चाहे घर की, कहते चाबियों को ना फैला के मत रखा करो, चाबियों को ना एक जगह बना लो, इससे ग्रह दोष तुम्हारे खराब होते हैं। तो इसको सुधारने के लिए ना चाबियां एक ही जगह पे रखा करो। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना सच्चे पातशाह, लख लख बार शुक्राना कि आप हर एक चीज़ के बारे में बताते हो, बट हमारी बुद्धि मंद होती है, हमें समझने में बहुत टाइम लगता है। गुरुपा आपसे अरदास है कि बस वो दृष्टि बख्शो गुरुपा, वो बुद्धि दो जिससे हम आपके जो है आदेश को समझ सकें, उसको समझ सकें, जो आप कहना चाहते हो वो बात को समझ सकें। गुरुपा आपकी मेहर से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है सच्चे पातशाह। आपकी बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर है। बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा खाना खिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। शॉपिंग करनी होती है तो बिल्कुल हम सोचते नहीं हैं, जहाँ से मर्जी हम शॉपिंग कर लेते हैं गुरुपा, उसके लिए लख लख बार शुक्राना सच्चे पातशाह। सच्चे पातशाह इतनी दात बख्शो कि मैं जो भी मैं दान करना चाहूँ, जो भी मैं देना चाहूँ गरीबों को मैं दे सकूँ सच्चे पातशाह, मुझे सोचना ना पड़े सच्चे पातशाह। बस सच्चे पातशाह इसी के साथ में आपका जो है शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा। आपसे अरदास है कि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं बट वो अपलोड नहीं हुए, तो अब मेहर करना, ये आपके चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सच्चे पातशाह, इसको अपलोड करवा देना। और बोलने में किसी भी तरह की कोई भी गलती हो सच्चे पातशाह, अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि पुत्र तेनू में अपनी मुट्ठी भर संगत शामिल करने लगा। शुक्राना 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 सच्चे पातशाह, इसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना सच्चे पातशाह। बस मेहर बख्शो सच्चे पातशाह कि हर वेले में आपका शुक्राना कर पाऊँगी। दात बख्शना सच्चे पातशाह, मेरे से अमृत वेला न छूटे और आपका शुक्राना करती रहूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ मेरे मालिक। संगत जी अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं पे सत्संग जो है समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी वो एक चीज़ और कि शुक्रवार को जब ना मेरे को सपना भी आया ना,
और जैसे शुक्र को उठ के ना मैं अपनी ग्रिल पे गई ना, तो बाहर रोड पर ना एक कबूतर मरा पड़ा था, मतलब कि ऐसे उसके चिथड़े हुए पड़े थे ना। मैंने कहा हाय ये क्या हो गया। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुपा आपने कोई संकट होगा जो टाला होगा, जो संकट पता नहीं कैसा संकट होगा जो आपने टाल दिया, उसके लिए भी गुरुपा लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।